हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपना एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में, जिसकी एप्लीकेशन आज के दिन ओपन हो चुकी है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। चलिए अब सीधा चलते हैं एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ के टाइम टेबल पे, जहां पे आप देख सकते हैं जो आईपीओ का अलॉटमेंट है वो होना है थर्सडे 10 अगस्त 2023, यानी कि आज का दिन। ऑलरेडी हमने ये सारी डिटेल्स अपने प्रीवियसली फुल रिव्यू वीडियो में कवर कर ली थी, जहां पे हमने आपके साथ शेयर किया था दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दी एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ इन फुल फोर्स। और आज के दिन था इसका अलॉटमेंट, तो मैं आपको सीधा पहले उस वेबसाइट पे लेके चलता हूं जहां पे आप इसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसका नाम है बीएससी इंडिया एप्लीकेशन इन्वेस्टर्स की वेबसाइट, और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाकर इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा वेबसाइट, और यहां पे आपको इश्यू टाइप पे इक्विटी को सिलेक्ट करना होगा। वंस यू सिलेक्टेड द इक्विटी, आपको यहां पे इशू नेम में जाना होगा और यहां पे एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप या तो अपने एप्लीकेशन नंबर या तो अपने पैन नंबर के थ्रू इसका एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। हम यहां पे लेते हैं पैन नंबर, और हम यहां पे पैन नंबर को डालेंगे, और उसके बाद आपको यहां पे क्लिक करना होगा आई एम नॉट अ रोबोट पे एंड सर्च। वंस यू क्लिक ऑन द सर्च, आपको यहां पे एक स्क्रीन ओपन होते हुए दिखाई देगी, एक बॉक्स खुलेगा जहां पे लिखा होगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जहां पे आपको बताया जाएगा वेदर यू हैव बीन अलॉटेड द शेयर्स ऑफ एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ और नॉट। तो जो सेकंड वेबसाइट है वो इनकी रजिस्ट्रार की खुद की वेबसाइट है, जो है के फिनटेक, और आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है। सिलेक्ट आईपीओ में यहां पे जैसे ही एसबीएफसी फाइनेंस का आपको नाम दिखे, आपको उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद या तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर या फिर पैन नंबर के थ्रू अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगेन आपको यहां पे अपना पैन नंबर डालना होगा, फिर उसके बाद कैप्चा आपको फिल करना होगा 704 इन आर केस एंड 319, एंड उसके बाद अगेन सबमिट। सिमिलरली आपके पास एक और स्क्रीन पॉपअप होगी जहां पे आपको अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में बता दिया जाएगा। ये दोनों ही वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप उन लिंक पे जाके अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसबीएफसी फाइनेंस का आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो डे 1 से 60% से ऊपर चलता हुआ दिखाई दिया, और आज के दिन जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का दिख रहा है वो है 37.50 रुपीज +-2, यानी कि 35 टू 39 के बीच में रेंज करता हुआ हमें दिखाई दिया है। अगर इसी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम कंपनी के आईपीओ प्राइस के अपर ब्रांड पे कनेक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, तो इस आईपीओ की लिस्टिंग जो प्राइस होती है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है 94.5 रुपीज पर, जो आपको देगा अभी भी 65.79% के रिटर्न। हाउएवर, मुझे अभी भी लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी रफली 100 रुपीज के आसपास लिस्ट हो सकती है, और इस कंपनी में आपको मोर देन 70% के गेन देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स एंड इंडियन मार्केट सपोर्ट करते हैं आने वाले टाइम पे। आप देख सकते हैं जब से ये पर्टिकुलर का आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम आया है, तब से ये पर्टिकुलर कंपनी 38, 40 एंड 36 के बीच में ही रेंज कर रही है। तो यानी कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दैट जो इसके आईपीओ के डिमांड है वो काफ़ी हद तक स्टेबल है, और यहाँ पे आपको एक मेजर फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसा अभी तक लग रहा है कि ये जो आईपीओ है वो आपको लगभग 60% से ज़्यादा के रिटर्न्स तो दे के जा सकता है ऑन द लिस्टिंग डे, राइट। अब बात करते हैं नए आईपीओ की, जिसकी ओपनिंग आज के दिन हुई है। उसका नाम है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। जो ये कंपनी है ये 2004 में फाउंडेड की गई थी, और ये टीवीएस ग्रुप का पार्ट है, आप देख सकते हैं। एंड इट्स अ सप्लाई चेन, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन प्रोवाइडर कंपनी, और इनके पास काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स भी है। अगर आप नीचे जाएंगे इसी वेबसाइट पे तो आपको इनके क्लाइंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जहां पे आपको एएलसी ग्रुप, एएम जनरल एंड बैबकॉक जैसी कंपनीज इनका कस्टमर बेस दिखाई देगा। बात करूं इस आईपीओ की, तो आप देख सकते हैं आज के दिन इसकी ओपनिंग हो चुकी है 10 अगस्त 2023 को, और इसकी जो आईपीओ की एप्लीकेशन है वो क्लोज होगी 14 अगस्त 2023। हाउएवर, आईपीओ में कितना भी बड़ी कंपनी का नाम क्यों ना हो, या कितनी भी बड़ी कंपनी के ग्रुप से ये बिलोंग क्यों ना होती हो,
अगर ग्रे मार्केट में इस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड डिमांड नहीं है, देन इट इज वेरी लाइकली कि ये आईपीओ आपको 0 to नेगेटिव रिटर्न्स पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं आपको दिखा दूं जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो भी पास्ट 3 इयर्स में कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लॉस से थोड़ा कम होता हुआ आपको डेफिनेटली दिखाई दिया है। हाउएवर अगर आप सिमिलर चीज कंपेयर करेंगे, जो इनका रिजर्व एंड सरप्लस है और नेट वर्थ है वो भी आपको यहाँ पे जो 2020 के टाइम पे 510.80 करोड़ रुपीस पे दिख रहा था, वही चीज आपको यहाँ पे बढ़ते हुए 723.55 एंड 774.19 होते हुए दिखाई दी है। राइट, आप देखेंगे कंपनी की बोरोइंग्स पिछले 2 साल में 2021-2022 में कम हुई थी। हाउएवर इन मार्च 2023 अगेन द बोरोइंग्स हैव गॉन अप, तो विच इज अ नेगेटिव साइन। जो बोरोइंग्स है और जिस हिसाब के अभी इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं और पॉज हो चुके हैं, उसके बिलीफ पे बोरोइंग्स का अभी बढ़ना इज नॉट वेरी पॉजिटिव, बिकॉज कंपनी जो कमाएगी उससे ज्यादा कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है ऑन दीज बोरोइंग्स टू द बैंक। तो जो कंपनी है वो काफी साउंड है अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, कंपनी की मैनेजमेंट की बात करें। हाउएवर जो कंपनी है उससे रिलेटेड डिमांड अभी मेरे को मार्केट में नहीं दिखाई दे रही है एंड आई एम मोस्ट लाइकली गोइंग टू अवॉइड दिस आईपीओ, बिकॉज जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रहे हैं, जो ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी है, उसके वजह से मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर आईपीओ थोड़ा रिस्की हो जाता है एंड आई विल बी अवॉइडिंग दिस आईपीओ। एक और नया आईपीओ है जो 18 अगस्त के आसपास आ रहा है, उसका नाम है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। आप देख सकते हैं ये है कंपनी। आईपीओ की जो ओपनिंग होनी है वो है 18 अगस्त 2023, क्लोजिंग होनी है 22 अगस्त 2023, इश्यू प्राइस है 151, 166। और अगर दोनों ही आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो रफली आपके पास 15,000 रुपीज आपके अकाउंट में होना चाहिए। वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तभी वो पैसा डिडक्ट होगा। बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है, 16 to 26, 26 to 31। हाउएवर अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी की बोरोइंग्स 51 से 64 हुई थी, 64 से अगेन दे हैव रिड्यूस्ड इट एंड रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगेन ये थोड़ा रिस्की आईपीओ है बिकॉज इससे रिलेटेड डिमांड हमें इस कंपनी में हम जो डिमांड एट प्रेजेंट मुझे दिख रही है वो बेटर है टीबीएस सॉल्यूशन से। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ को हम रिव्यू करेंगे नियर इट्स ओपनिंग डेट, और अगर हमें लगेगा कि डिमांड यहाँ पे अच्छी खासी बन रही है इस पर्टिकुलर आईपीओ में और फंडामेंटली भी ये आईपीओ अगर साउंड लगता है तो हम पिरामिड टेक्नोप्लास्ट में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और अगर मार्केट सेंटिमेंट्स भी सुधर जाते हैं तब तक तो हम डेफिनेटली पिरामिड टेक्नोप्लास्ट में आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे। राइट, अब मैं आपको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे दूं कि आज के दिन क्या हुआ। आज के दिन सुबह आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वहां पे आपने देखा जो गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने अगेन पॉज के लिए कहा है इंटरेस्ट रेट को, और इन्होंने कहा है कि देयर आर चांसेस जो इन्फ्लेशन है वो आने वाले टाइम पे थोड़ा और बढ़ सकता है आने वाले महीनों में, जिसके वजह से यू कैन सी पॉसिबली अनदर 1 or 2 रेट हाइक्स। तो जिसको मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लिया, ये जो कमेंट्री थी वो बहुत ज़्यादा मैटर की, और जिसके वजह से आपको आज के दिन आफ्टर 10 o'clock निफ्टी में एक गिरावट देखने के लिए मिली। मैं आपको दिखा सकता हूँ निफ्टी को, अगर हम 5 मिनट्स की कैंडल पे कन्वर्ट कर दे, जस्ट अ मिनट, आप देखेंगे जैसे ही निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ था अराउंड 9:15 पे, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमें देखने के लिए मिली थी। आप देख सकते हैं 9:15 पे यहाँ पे थोड़ा सा फॉल हुआ था, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी देखने के लिए मिली थी। हाउएवर 10 o'clock पे क्या होता है, आरबीआई अपने डिसीजंस को सुनाता है, आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री आती है और सडनली मार्केट में एकदम से फॉल आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट रिकवर करने की ट्राई करता है। हाउएवर मार्केट वाज नॉट एबल टू रिकवर। तो ये जो कमेंट्री थी इसकी वजह से आज मार्केट प्रेशर में रहा। अगेन ग्लोबल मार्केट्स में भी आज सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले थे यूएस मार्केट प्लेस में, तो वो भी एक कंसर्न था जहां पे आपको मार्केट को कॉशियस या एकदम साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया आफ्टर दी फॉल। तो मुझे लगता है कि अभी भी निफ्टी 50 का इंडेक्स काफ़ी हद तक स्टेबल ही है, और जब तक ये इंडेक्स हमारा नीचे की साइड 19,300 का लेवल, यानी कि जो ये सपोर्ट लाइन है, ये ना तोड़ दे तो तब तक मार्केट पॉजिटिव ही कंसीडर किया जा सकता है। राइट, और बात करूं मैं डाउ जोन्स की, तो आप देख सकते हैं डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स है वो ऑलरेडी अभी 250 पॉइंट्स अप चल रहा था, बिकॉज जो इनके सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आए हैं वो समवन इन लाइन विद एस्टिमेट्स आए हैं विच मार्केट हैज टेकन पॉजिटिवली। और मैं अगर डाउ जोन्स की फ्यूचर की बात करूं तो ये है डाउ जोन्स का फ्यूचर, और आप देख सकते हैं अगेन अराउंड 9:19 AM वहाँ पे हो रहा है, और इंडिया में अभी लगभग
6:50 के आसपास टाइम हो रहा होगा, तो इन इवनिंग, और आप देख सकते हैं जो इनका फ्यूचर्स है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिख रहा है। तो देयर आर चांसेस कि जो कल इंडिया का मार्केट है वो भी पॉजिटिवली रिएक्ट करे। और कल के दिन जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे उसमें से JSW एनर्जी आज हमें काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई दिया। सिमिलरली ये स्टॉक हमें डिस्पाइट दी मार्केट प्रेशर ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। 7% के काफ़ी अच्छे गेन्स हमें देखने के लिए मिले हैं। अभी भी मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बना हूँ। HCC हाउएवर ऊपर गया था, उसके बाद इसने भी फॉल दिखा दिया। मार्केट प्रेशर के अंडर चोक हुआ है ये पर्टिकुलर स्टॉक। बट जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक 22 के लेवल के ऊपर है, मैं अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश हूं। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने डिस्कस किया था आइनॉक्स विंड का, आप देख सकते हैं अभी भी ये बॉक्स के अंदर ही फंसा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप बने रह सकते हैं जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे की साइड 66 का लो ब्रेक ना कर दे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में जैसे मैंने आपको बताया था, बॉक्स पैटर्न जब तक ना ब्रेक हो 160 का, तब तक हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो अभी जो चारों स्टॉक हमने कल डिस्कस किए थे वो मुझे अच्छे लगते हैं। JSW एनर्जी में हमारा अच्छा प्रॉफिट भी है, और अगर कल भी अगर हमें नेगेटिव साइड दिखता है या कोई स्टॉक अपना स्टॉप लॉस हिट करता है तो वी आर गोइंग टू एग्जिट, अदरवाइज वी हैव मेड गुड प्रॉफिट्स इन JSW एनर्जी। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ ऑल द स्टॉक्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, एंड साथ ही साथ की SBFC फाइनेंस IPO का अलॉटमेंट स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।